अगर तुम यह बात समझ गए ना, तो जिंदगी में लोग तुम्हें कभी हल्के में नहीं लेंगे। इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यह होती है कि वह सोचता है लोग उसके अच्छे होने की कदर करेंगे। लेकिन इंसान की कदर अच्छाई से नहीं, जरूरत और दूरी से बनती है। यह बात सुनने में कड़वी लग सकती है, पर यही सच है। इंसान उसी चीज की अहमियत समझता है जिसके खोने का डर उसे होता है। जो चीज हमेशा सामने पड़ी हो, जिस तक पहुंच आसान हो, जिसे पाने में कोई प्रयास न लगे, दिमाग उसे साधारण मान लेता है। इसीलिए तुमने देखा होगा, जो व्यक्ति हर समय समझौता करता है, हर बार सामने वाले को प्राथमिकता देता है, हर बात पर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, वही व्यक्ति धीरे धीरे अनदेखा किया जाने लगता है। ये इसलिए नहीं कि वह गलत है, बल्कि इसलिए कि उसका व्यवहार सामने वाले के दिमाग में यह संदेश भेज देता है कि यह व्यक्ति कहीं नहीं जा रहा। मानव मस्तिष्क सुरक्षा चाहता है, और जब उसे किसी इंसान से सुरक्षा महसूस हो जाती है, तो वह उस इंसान की कद्र करना बंद कर देता है। इसी को लोग प्यार समझ लेते हैं, इसी को लोग अपनापन समझ लेते हैं, और यहीं पर सबसे बड़ी चूक हो जाती है। क्योंकि जहां जरूरत खत्म होती है, वहीं सम्मान भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति ज्यादा भावुक होता है, जो जल्दी जुड़ जाता है, जो हर बात दिल से लेता है, उसे लोग कमजोर समझने लगते हैं। यह दुनिया भावनाओं से नहीं चलती, यह दुनिया संकेतों से चलती है, और इंसान का हर व्यवहार एक संकेत होता है। जब तुम हर बार उपलब्ध रहते हो, तो तुम यह संकेत देते हो कि तुम्हारा समय सस्ता है। जब तुम हर बात समझाते रहते हो, तो तुम यह संकेत देते हो कि तुम्हें स्वीकार किए जाने की जरूरत है। और जब इंसान को लगता है कि सामने वाला उसे खोने से डरता है, तो वह खुद खोने से डरना बंद कर देता है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि जिस दिन तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, हर बार सफाई देना छोड़ देते हो, और हर स्थिति में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, उसी दिन सामने वाले के मन में एक खाली जगह बनती है। और इंसान खाली जगह से डरता है। वह सोचने लगता है कि ये बदल क्यों गया, ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। यही वह क्षण होता है जब तुम्हारी कीमत बढ़नी शुरू होती है। लेकिन यहीं पर अधिकांश लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे इस बदलाव को अहंकार समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब उन्हें कठोर बनना है, अब उन्हें ठंडा व्यवहार करना है, अब उन्हें दूसरों को नीचा दिखाना है। और यहीं पर उनकी पूरी शक्ति नष्ट हो जाती है। क्योंकि दूरी का अर्थ अहंकार नहीं होता, और मौन का अर्थ कठोरता नहीं होती। दूरी एक संतुलन है, मौन एक समझ है। जो व्यक्ति सच में शक्तिशाली होता है, वह न तो ज्यादा समझाता है, न ही ज्यादा जताता है। वह बस अपने व्यवहार से यह स्पष्ट कर देता है कि उसका अस्तित्व किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। और जब सामने वाला यह समझ जाता है कि तुम उसे खो भी सकते हो, तभी वह तुम्हें पाने की कदर करना शुरू करता है। लेकिन यह संतुलन कैसे बनाया जाता है, यह मौन कब शक्ति बनता है और कब कमजोरी, यही वह बात है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। और यही बात अगले हिस्से में समझना जरूरी है। जिस चीज को लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, वह है मौन। अधिकांश लोगों को लगता है कि चुप रहना कमजोरी है, पीछे हटना हार है, और प्रतिक्रिया न देना डर है। लेकिन सच्चाई इसका ठीक उल्टा है। मौन वह जगह है जहां से इंसान की असली शक्ति शुरू होती है। क्योंकि शब्द तो हर कोई बोल लेता है, पर मौन को संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, तो तुम सामने वाले को अपने ही सवालों के साथ अकेला छोड़ देते हो। और इंसान को अपने सवालों से ज्यादा कुछ भी परेशान नहीं करता। जो व्यक्ति हर समय बोलता है, वह सामने वाले को सोचने का अवसर नहीं देता। लेकिन जो व्यक्ति समय पर चुप हो जाता है, वह सामने वाले के मन में अनेक विचार जगा देता है। यही कारण है कि शांत लोग अक्सर ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। वे दबाव नहीं बनाते, वे अपेक्षा नहीं दिखाते, और वे यह साबित करने की कोशिश नहीं करते कि वे कितने जरूरी हैं। वे बस अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। और स्थिरता मानव मन को असहज कर देती है। क्योंकि इंसान उन लोगों को नियंत्रित करना चाहता है जो प्रतिक्रिया देते हैं, जो समझाते हैं, जो सफाई देते हैं, जो मनाते हैं। लेकिन जिस इंसान को न तो उकसाया जा सके,
न डराया जा सके और न ही भावनाओं से हिलाया जा सके। वह इंसान दूसरों के लिए रहस्य बन जाता है और रहस्य हमेशा आकर्षण पैदा करता है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा शांत होते हैं उनके बारे में लोग ज्यादा बातें करते हैं। उनके शब्द कम होते हैं लेकिन उनकी उपस्थिति भारी होती है, क्योंकि वे अपने व्यवहार से यह संदेश देते हैं कि उनका आत्मसम्मान किसी की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं है। यह आत्मसम्मान दिखाया नहीं जाता, यह महसूस कराया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महीन रेखा होती है जिसे समझना जरूरी है। अगर मौन समझ से आए तो वह शक्ति बनता है, और अगर मौन डर से आए तो वही मौन तुम्हें कमजोर बना देता है। डर से चुप रहने वाला इंसान अंदर ही अंदर टूटता रहता है। वह सोचता है कि काश उसने कुछ कह दिया होता, काश उसने खुद का पक्ष रखा होता। लेकिन समझ से चुप रहने वाला इंसान अंदर से शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कभी कभी जवाब सिर्फ अपने जीवन की दिशा बदल कर दिया जाता है। कभी कभी जवाब खुद पर काम करके दिया जाता है, और कभी कभी जवाब बस आगे बढ़कर दिया जाता है। इंसान को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब वह देखता है कि उसकी उपेक्षा तुम्हें रोक नहीं पाई। जब सामने वाला यह महसूस करता है कि तुम उसके बिना भी पूर्ण हो, शांत हो और स्थिर हो, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। क्योंकि इंसान उन्हीं लोगों को कम आंकता है जो खुद को कम आंकने का संकेत देते हैं, और इंसान उन्हीं लोगों का सम्मान करता है जो बिना कुछ कहे अपनी सीमा तय कर देते हैं। सीमा खींचना लड़ाई नहीं होती, सीमा खींचना अपने अस्तित्व की रक्षा होती है। जो व्यक्ति अपनी सीमा जानता है वही व्यक्ति दूसरों की सीमाओं को भी समझता है, और यहीं से असली संतुलन जन्म लेता है। वह संतुलन जिसमें न तो घमंड होता है, न ही डर, न तो जरूरत से ज्यादा जुड़ाव और न ही बेवजह दूरी। बस एक स्पष्टता होती है, और स्पष्ट इंसान इस दुनिया में सबसे दुर्लभ होता है, क्योंकि जो स्पष्ट है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस स्पष्टता तक पहुंचने के लिए एक चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। वह चीज जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वही चीज तय करती है कि तुम्हारा मौन तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा या तुम्हें भीतर से खोखला कर देगा। यही वह बिंदु है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है, और यही बात अगले हिस्से में समझना सबसे ज्यादा जरूरी है।